बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेजुएशन बीए बीएस और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा वो था जॉब एप्लीकेशन के बारे में, और आज हमने जो लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर के बारे में पढ़ना है। फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, इनके बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स को टाइम पे हेल्प मिल सके। ये 15 मार्क्स 15 मार्क्स का जो है वो ये पेपर में क्वेश्चन आता है। ये तो आज किस तरह इसको हमने सॉल्व करना है, इसके बारे में जो है वो आज हम डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि जो लेटर्स में सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये है कि लेटर किसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे लेटर किसको लिखना है, तो वो आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा कि लेटर हमने किसको लिखना है। यहाँ पे बताया गया है द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि हमने लिखना है एडिटर को। अब दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है, किस बारे में लिखना है, किस बारे में लिखना है, ठीक है। उन्होंने लिखा क्रिटिसाइजिंग द एड्रेस, बिहेवियर एंड हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस। तो स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर है, ड्रेस है, और उसके अलावा जो उनकी हैबिट्स हैं, उनको हमने क्रिटिसाइज करना है। सबसे पहले जो पॉइंट था वो हमें ये देखना है कि हमने लिखना किसको है। दूसरी बात हमने ये देखनी है किस बारे में लिखना है। अब आ जाए इसके फॉर्मेट के ऊपर। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया गया था कि राइट साइड पे, राइट मार्जिन पे हमें सेंडर एड्रेस देना है। सेंडर एड्रेस जो है वो जाहिर है आप जब पेपर में देंगे तो पेपर में तो आपने सेंडर एड्रेस की जगह अपना एग्जामिनेशन हॉल देना है, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो अलाउ नहीं होती किसी भी किस्म की, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकते। इधर आपने यहाँ पर लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, मार्च 10, 2020। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको मैं इसको नोट करवाना चाहूँगा वो ये है कि पहले नंबर पे तो मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये एक लाइन में होना चाहिए, पहली बात। अब जो मॉडर्न वे आ रहा है उसमें जो है वो जो ऊपर वाला ये पोर्शन है उसके अंदर कॉमास और फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं, यानी इनको मिनिमाइज कर दिया गया। एक तो चेंज न्यू टाइप के जो आ रहा है, पैटर्न आ रहा है, उसमें पहला चेंज तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने एक लाइन छोड़ी, ये देखें, एक लाइन छोड़ के उसके बाद आपने नीचे डेट दे दी, ठीक है। ये आपने डेट दे दी, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपने पेपर में जो किया है अंदर आगे से गलत भी आप कर रहे हैं, लेकिन जो इधर तक आपने किया है इसके आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां तक का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस देना है आपने, वो है आपका एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये लिख रहे हैं। इफ यू हैव नॉट इन एग्जामिनेशन हॉल देन यू कैन राइट देयर योर एड्रेस, ठीक है। अगर भेज रहे हैं तो अपना एड्रेस आप लिखेंगे यहाँ पे, एक लाइन छोड़ के नीचे आपने लिख दी डेट। नो कम टू द अदर पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पे हम आगे, हमने यहाँ पे देखा कि हमने किसको लिखना है, तो बहुत इजी, ये क्वेश्चन के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि हम लिख किसको रहे हैं। टू द एडिटर को हम लिख रहे हैं, किस न्यूज़पेपर को हम लिख रहे हैं, या हम एग्जेक्टिव को लिख रहे हैं, एग्जेक्टिव इंजीनियर को लिख रहे हैं, चेयरमैन को लिख रहे हैं, मैनेजर को लिख रहे हैं, या जो भी हमारा बंदा है इसको हमने इधर मेंशन करना है, ठीक है। जो हमें यहाँ पे बताया जाएगा उसे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नीचे आ गया, अगर एडिटर है तो डेली डाक, ये हमने न्यूज़पेपर का नाम दे दिया, ठीक है। इन केस अगर वो कहता है आप लिख दें इसको चेयरमैन को लिख दें, तो चेयरमैन ऑफ व्हाट, किस चीज का वो चेयरमैन है, ठीक है। लेस्को का है, गैपको का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंपनी का है, या चेयरमैन है या डायरेक्टर है, वो जो भी जिस डिपार्टमेंट का है आप उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हमने एडिटर को लिखा तो एडिटर के साथ भी देखें कॉमा वाला नहीं लगाया गया, क्योंकि न्यू पैटर्न के मुताबिक
हमें अगर देखा जाए तो कॉमास वगैरह को अवॉइड किया गया है। दी एडिटर आ गया, एडिटर की जगह एग्जेक्टिव भी आ सकता था, इसके अलावा आईजे इंस्पेक्टर जनरल भी आ सकता था। पुलिस को अगर लिखनी हुई, आईजी के नाम लिखनी है आपने, तो द डेली, तो फिर आप उसके पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट आ जाएगा। जो भी उसका डिपार्टमेंट है यहाँ पर आप उसका लिखेंगे। इसको कहेंगे हम, जैसे कि लास्ट भी बताया गया था कि ये जो साइट थी वो था सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस लिखना था, और यहाँ पर जो था इस साइड पे रिसीवर एड्रेस लिखना था आपने। तो रिसीव करने वाले का जो एड्रेस है, द एडिटर, द डेली डॉग, गुजरात। ठीक है, गुजरात हमने लिख दिया, यानी ये जिस जगह पे ये न्यूज़पेपर था। सर, अब जो न्यू चेंज एक और आया, सर पहले आया लेटर में, सब्जेक्ट बाद में आया। अब इसी तरह अगर आप जॉब एप्लीकेशन में जाते हैं, जॉब एप्लीकेशन में आपको सर जो है वो बाद में लिखना है, या डियर सर या डियर मैडम आपको बाद में लिखना है, और सब्जेक्ट ऊपर लिखना है। ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान में, फॉर्मल लेटर और फॉर्मल एप्लीकेशन के दरमियान में ये डिफरेंस आ रहा है कि सर पहले लिखा जाएगा लेटर में और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। लेकिन जो एप्लीकेशन आप लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, डियर सर या सर बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, सो पहले तो ये आप इसको देख लें, इसको भी अपने माइंड सेट कर लें अपना। अब सब्जेक्ट जो देना है हमने, सर, सर के बाद हमने दे दिया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोशिश करनी है 2 से 4 वर्ड्स के अंदर या 5 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने उसको शॉर्ट से शॉर्ट देना है। फॉर एग्जांपल, ड्रेस, बिहेवियर एंड हैबिट्स ऑफ आवर कॉलेज स्टूडेंट्स। छोटे से छोटे आपने सब्जेक्ट देने की कोशिश करनी है। सब्जेक्ट हो गया। अब आपको जो कुछ कॉमन चीजें ऐसी हैं जो बताई जाएंगी इस लेक्चर में, जिनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। थोड़ी सी 2 लाइनें 4 लाइनें याद कर लें, वही आप तमाम लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। ठीक है, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम के अंदर जाके मैंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे देखें, इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम आपने अपनी बतानी है। यहाँ पर तो एक लेटर के बारे में बात हो रही है ना, कि उनका बिहेवियर के बारे में, ड्रेस के बारे में या हैबिट के बारे में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर जो बताई जा रही है वो ये भी हो सकता है कि जो स्ट्रीट, जो साइड वॉक्स हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा रश है, इस वजह से लोगों को पैदल चलने में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और किसी किस्म की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी उसको हमने यहाँ पर मेंशन करना है। और उसकी तरफ हमने क्या क्या दिया, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर। हमने आपके जो आपका जो न्यूज़पेपर था उसके थ्रू हमने जिस चीज़ के ऊपर जो है वो अटेंशन दिलवाना चाहते हैं लोगों की, या कंसर्न अथॉरिटीज़ की हम जो है वो दिलवाना चाहते हैं, अटेंशन दिलवाना चाहते हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। अच्छा, आप प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आपने जो भी देनी है यहाँ पे आप प्रॉब्लम दे देंगे। ये 2 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ये वाली, और यहाँ तक। अब आगे आ गया आई नो। अब यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है इसको, लेटर को। आई नो दैट योर पेपर इज वेरी फेमस। मुझे पता है आपका लेटर जो पेपर है वो न्यूज़पेपर है वो बहुत फेमस है, एंड इज अवे फ्रॉम येलो जर्नलिज्म। और ये जो झूठी और जर्द सहाफत है, या इसको कह लें कि ये जो ऐसी सहाफत जो ब्लैकमेल करती है उससे दूर है। ठीक है, अवे फ्रॉम द येलो जर्नलिज्म, ये एक डायलॉग सा बन गया। आई एम मच इम्प्रेस्ड बाय क्लैरिटी एंड बोल्डनेस विद विच यू डिस्कस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपने उसी न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब कर दिया इसको, कि यहाँ तक उसको, एंड आल्सो गिव द फिजिबिलिटी सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम दोबारा यहाँ पर अंडरलाइन की गई, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉब्लम अपनी वो देंगे जो, अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कॉमन जो वर्ड थे, कुछ लाइनें जो थी वो कॉमन थी, जो मैंने स्टार्ट में बताया। आप इसको यहाँ तक भी लेके आ सकते हैं, यहाँ के आगे आप अपना प्रॉब्लम बता दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा लंबा करना तो आप इसको ये चीज़ें भी अंदर, ये लाइन्स भी अंदर डाल लें, ताकि आपका जो लेटर है वो थोड़ा बेहतर बन जाए, थोड़ा सा एक अच्छा लुक दे जाए, आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा अच्छे मिल जाए।
अब चलते हैं इसके बाद आगे क्या हुआ। आगे हमने बॉडी देनी है लेटर की, मतलब इसके अंदर हमने कुछ बताना है, जो भी अपना प्रॉब्लम है उसे हमने 2-4 लाइनों के अंदर आप बयान कर दें, ठीक है। अब आपने प्रॉब्लम अपना बता दिया, अब लास्ट उसकी एंडिंग की तरफ चले। एट द एंड, आखिर पे, आई वुड लाइक टू गिव सम सजेशन। अब ये भी कॉमन चीज़ है, ये भी कॉमन है, आपने सिर्फ ये तो आपने हर लेटर के अंदर ले दे सकते हैं ना, सजेशन दे सकते हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू गिव सम सजेशंस विच आर एज अंडर, जो कि नीचे दी गई हैं उन्हें ज़रा देख लें आप ये सजेशन। अब सजेशन ये है कि हर मसले का हल मीडिया में मौजूद है, लिहाजा मीडिया को पहले रख लें कि मीडिया शुड रेज इट्स वॉइस टू एरेडिकेट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हमने उसको मीडिया के थ्रू हमने इसकी वॉइस रेज करवा दी। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट शुड नॉट अलाउ सच टाइप ऑफ या सच टाइप ऑफ या मिस यूज ऑफ, ये दोनों लफ्ज़ वर्ड्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, आगे आप दोबारा अपनी प्रॉब्लम बता दें। नेक्स्ट आप क्या कहते हैं, नंबर 3 पे आपने, अगर नंबर 3 पे कोई पॉइंट अगर आपका है तो आप उसे दे लें, अगर आपका नहीं है तो बस यही नहीं 2 सजेशंस के साथ ही आप इसको क्लोज कर लें, क्लोजिंग की तरफ आ जाए। ये भी कॉमन है, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। ये देख रहे हैं आप, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हर लेटर में जो है वो आपको कॉमन मिल जाएंगी बस। तो अब आगे चलते हैं। आई होप, अब एंडिंग इसके हम उन्हें जो सजेशंस दी थी उसके बारे में, ये भी कॉमन है, ये 4-5 लाइनें ये सारे लेटर्स में दी थी। आई होप दैट बाय फॉलोइंग द अबव मेंशन्ड सजेशंस वी वुड बी एबल टू वाइप आउट दिस प्रॉब्लम। अब दिस प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आपको फिर मैंने अंडरलाइन की है यहाँ पे। एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर एंड सम measures will be adopted to solve the problem, ठीक है। to solve the problem, yours faithfully या yours truly XYZ। यहाँ तक तो था कि कॉमन चीज़ें जिसमें आ गई। सबसे पहले मैंने जो डिस्कस किया कि लेटर लिखने में सबसे पहली आसानी आपको ये होनी चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले देखेंगे किसको लिखना है, ठीक है। तो लिखने वाले का नाम इधर दे दिया, नीचे उसके बारे में बता दिया गया कि वो किस डिपार्टमेंट का है, ठीक है। उसके बाद सिटी नेम दे दिया गया, उसके बाद सारा आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट मिनिमम आपने 2-3 लाइनों में 2-3 वर्ड्स या 4 या 5 या 6 वर्ड्स के अंदर इसे ख़त्म करना है और एक ही लाइन में कोशिश करें आ जाए मुकम्मल। उसके बाद ये आपके पास कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास कॉमन आ गया। अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ तक थोड़ा सा इसको इंक्रीज करके कॉमन चीज़ें हैं ये, इसको डिस्कस कर लें। अगर नहीं तो आप इसी को यहाँ तक रख के प्रॉब्लम दे दें। आई नो दैट अगर आप किसी की करना चाहते हैं, तारीफ करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया, बढ़ाना चाहते हैं तो अदरवाइज ये कॉमन है। इसके आगे आप प्रॉब्लम दे के कुछ 2-4 लाइनें अपने पास से लिख लें। उसके बाद दोबारा आप आ जाए बॉडी पे। बॉडी इसकी जो है उसके अंदर अपने प्रॉब्लम को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करें, उसे बताएं और उसके बाद आप आ जाएं एट द एंड। एंड पे भी आपका यही आएगा कि आपने सजेशन देनी होगी, 2 सजेशन दे दी, 3 सजेशन दे दी और लास्ट पे फिर ये आपके पास कॉमन आ गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा इसी वीडियो में कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया गया थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, अगर आपके पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चेयरमैन, मैनेजर, चेयरमैन, मैनेजर, इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल। अब ये लोग, इनको भी तो आपको लेटर लिखने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो, अब ये तो नहीं हम लिख सकते कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम।
अब कॉलम जो है ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने थोड़ी लिखना है, ये चेयरमैन ने थोड़ी लिखना है, मैनेजर ने, इंस्पेक्टर जनरल थोड़ी लिखेगा इसके बारे में। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी लाइन्स है स्पेसिफिक जिनसे आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं अच्छे तरीके से। और इनके बारे में अगर आपको लेटर लिखना है तो इन लाइनों से आप इसको, नंबर 1 लाइन ये आ जाती है कि आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन। अब ये आप लेटर को यहाँ से भी शुरू करते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर अस्टीम न्यूज़पेपर। अब अस्टीम न्यूज़पेपर हम इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से नहीं लिख सकते, चेयरमैन की तरफ से नहीं लिख सकते, मैनेजर की तरफ से नहीं लिख सकते, इंस्पेक्टर की तरफ नहीं लिख सकते, वो तो उनके पास तो कॉलम नहीं, ये तो आपने न्यूज़पेपर के लिए कर लिया। तो अगर ये इनमें से कोई आ जाता है तो आप इसको आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सेकंड जो सेंटेंस है, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है, ब्रिंग योर अटेंशन, ब्रिंग योर, इस लाइन को ऐसे लिखेंगे कि ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, काइंड नोटिस, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अगर आप आ जाते हैं तो थर्ड में आप कह सकते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर नोटिस, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर नोटिस। आप इन लाइनों का सहारा लेके भी लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं। अब ये जो लाइन्स हैं ये भी कॉमन हैं। अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, चेयरमैन को, मैनेजर को, इंस्पेक्टर जनरल को, इन लोगों को लेटर लिखना पड़ रहा है, एग्जाम में आ जाता है, तो फिर आप आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, ये देखिए ये चीज़ें, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर नोटिस। तो इन चीज़ों से आप इसको, इन लेटर्स को लिख सकते हैं। इसी तरह इस जैसे आप इसके अंदर स्टार्ट में चेंजिंग करेंगे, इसी तरह सेम लाइक दैट यहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा इनको चेंज करके इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं सेंटेंसेस का सहारा लेते हुए अपना लेटर कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो अब इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी करें, देखें, इसे समझें और फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसमें मीडिया शुड रेज, तो रेज को जो था वो उसके स्पेल RAISE रेज किया जाए, ठीक है। इसे मैं दोबारा एक मरतबा, मीडिया शुड रेज इट्स वॉइस, ये लेटर में थोड़ी सी वो एक ह्यूमन एरर कह लें या टाइपिंग में थोड़ा सा इशू है, रेज इट्स वॉइस। तो उम्मीद है कि आपको हमारा जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इसे आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और आगे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाएं। अल्लाह हाफिज़।